नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। सुभाष चंद्र बोस के बहादुरी और पराक्रम के किस्से की चर्चा विश्व विख्यात है। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कर भारत में आजादी के लिए बिगुल फूंका। अब भारत सरकार ने नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस घोषित कर दिया है। आजादी के आंदोलन के दौर में क्रांतिकारी नेताओं के सुभाष चंद्र बोस का नाम शीर्ष पर दर्ज है। उड़ीसा के कटक शहर में 23 जनवरी 1897 को जन्मे सुभाष चंद्र बोस के 8 भाई और 6 बहनें मिलाकर कुल 14 भाई और बहन थे, जिनमें सुभाष चंद्र बोस 9वें नंबर पर थे। पिता जानकी नाथ बोस कटक के मशहूर वकील थे। माता प्रभावती देवी गृहिणी थी। प्राथमिक शिक्षा के बाद सुभाष चंद्र बोस रेवेन्यू कॉलेजिएट स्कूल में दाखिल हुए और उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता चले गए, जहां कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्होंने एडमिशन लिया। ये तो हो गई सुभाष चंद्र बोस के बचपन से लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई तक की बात। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी के समय जब सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बन चुके थे, उस दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया था, जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत को चकमा देते हुए नेताजी भारत से अफगानिस्तान पहुंच गए और अंग्रेजों को कानो कान खबर नहीं लगी। साल 1940 में हिटलर लंदन पर बम गिरवा रहा था। उस समय तक सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश गवर्नमेंट के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। 2 जुलाई 1940 को देशद्रोह के आरोप में अंग्रेजी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंसी जेल में बंद करके रखा था, जिसके बाद अपनी गिरफ्तारी के विरोध में सुभाष चंद्र बोस ने जेल में भूख हड़ताल कर दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह सोचकर कि कहीं ब्रिटिश सरकार पर यह आरोप न लगे कि सुभाष चंद्र बोस की मौत जेल में हो गई, उन्हें जेल से रिहा कर उनके घर भेज दिया गया। हालांकि ब्रिटिश सरकार की यह योजना थी कि सुभाष चंद्र बोस की सेहत में सुधार होने पर फिर गिरफ्तार कर लेंगे। इसके लिए अंग्रेजों ने नेताजी के घर के बाहर सादे कपड़ों में अपने पुलिस के आदमी तैनात कर दिए थे। इसके अलावा घर के अंदर जासूस भी लगा दिए, ताकि घर के अंदर की भी जानकारी पुलिस को रहे। उनसे मिलने वाले हर शख्स पर नजर रखे जाने लगे। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के भेजे खतों को डाकघर में ही खोलकर पढ़ना भी शुरू कर दिया गया, जिसके बाद सुभाष ने अपने 20 वर्षीय भतीजे की मदद से कलकत्ता से भागने की योजना बनाई। योजना बनी कि उनका भतीजा उन्हें देर रात कलकत्ता से दूर एक दूसरे रेलवे स्टेशन पर पहुंचाएगा, जिसके बाद सुभाष कलकत्ता से बाहर निकल जाएंगे। और हुआ भी ऐसा। सुभाष चंद्र बोस अपना वेश बदलकर आधी रात को, जब सारा कलकत्ता गहरी नींद में सो रहा था, तब हावड़ा पुल पार कर लिया और उस रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को कानो कान खबर तक नहीं लगी, वो भी तब जब अंग्रेजी जासूस 24 घंटे नेताजी पर नजर बनाए हुए थे। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।